बात दिल्ली की, जहां से इतना बड़ा देश सब कुछ देखता है, यहाँ की घटनाओं को। देश की संसद यहीं पर मौजूद है, जहां देश की सर्वोच्च अदालत है, जहां पुलिस की सबसे स्मार्ट टीम मौजूद है। उस दिल्ली में नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर एक होटल चल रहा था, जिसमें आग लगी। जलकर 12 विदेशियों समेत 21 लोगों की जान चली गई। आखिर 21 लोगों की मौत का कसूरवार कौन है? क्या सिर्फ होटल मालिक की गिरफ्तारी काफी है? क्या उन विभागों और अधिकारियों पर एक्शन नहीं होना चाहिए जिनकी वजह से लवकेश बजाज नियमों की धज्जियां उड़ाकर होटल चलाता रहा? होटल मालिक लवकेश बजाज को कल देर शाम के आलीशान कोठी से गिरफ्तार किया गया। अग्निकांड के वक्त लवकेश वहीं मौजूद था, लेकिन आग लगते ही वो वहां ठहरे लोगों को बचाने की जगह भाग गया। उसने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया कि डर के चलते वो मौके से भाग गया, अपने घर भी नहीं गया और सड़क पर घूमता रहा। उसने खुलासा किया उसने 3 साल पहले आलूवालिया नाम की एक पार्टी से बिल्डिंग ली थी, उसमें होटल कम गेस्ट हाउस चला रहा था। पूछताछ में उसने दावा किया कि उसने एयरबीएनबी यानी बेड एंड ब्रेकफास्ट, टूरिस्ट, हेल्थ रेस्टोरेंट की परमिशन ली थी। दिल्ली पुलिस इस दावों की जांच करवा रही है। आज करीब 2:15 बजे के आसपास उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश एस्टेट B&B होटल का मालिक लवकेश बजाज है। लवकेश की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस ने सघन अभियान चलाया था। भागकर बचने ना पाए, इसके लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया। हवाई अड्डे से रेलवे स्टेशनों तक अलर्ट जारी किया गया था। कई ठिकानों पर छापे के बाद आखिरकार देर शाम पुलिस ने लवकेश बजाज को दिल्ली के साकेत इलाके से गिरफ्तार कर लिया। लवकेश के खिलाफ पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। साथ ही लवकेश पर आग लगाकर नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। आलीशान कोठी है, ये देखिए बजाज लिखा हुआ है D140 और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इसी आलीशान कोठी में करोड़पति जो लोकेश बजाज है वो रहता है। उसके कई होटल हैं और आज तक की टीम सबसे पहले यहां पर पहुंची है। जो जानकारी मिली है, दिल्ली पुलिस की टीम भी यहां पर पहुंची है। जो लोकल इलाके की पुलिस है वो यहां पर पहुंची है वेरिफिकेशन करने के लिए। अग्निकांड में 21 लोगों की मौत पर दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई है। इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। LG ने भी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक व्यापक मल्टी डिपार्टमेंटल एक्शन प्लान तैयार किया गया है। सभी होटलों, नर्सिंग होम, कोचिंग संस्थानों, रेस्तरां और अन्य संवेदनशील व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा नियमों की जांच के आदेश दिए हैं। 1 महीने तक चलने वाला ये अभियान आज से शुरू हो रहा है। अग्निकांड के दौरान के जो वीडियो और चश्मदीद के बयान सामने आए हैं, उसमें भयंकर लापरवाही की बात सामने आई है। आरोप है कि दमकलकर्मी मौके पर काफी देर से पहुंचे थे। फायर ब्रिगेड लेकिन अभी तक नहीं आया। इतना करप्ट सिस्टम है कि अभी तक फायर ब्रिगेड नहीं आया है। ये वीडियो सुबह करीब 9 बजे का है। आग लगने के कुछ ही मिनट में होटल तंदूर बन गया। होटल की मेन एंट्री पर आग लगी थी। दूसरा कोई एग्जिट नहीं था। कमरों की खिड़कियां पूरी तरह से सील थी। इस बिल्डिंग को इस तरह से कर दिया गया था कि निकलने की संभावना ना के बराबर थी। बिल्डिंग की जितनी भी खिड़कियां थी उनको सबको परमानेंट सील किया हुआ है, जिससे कि उससे कोई भी वेंटिलेशन नहीं हो सकता। ऐसी बिल्डिंगें शाफ्ट की तरह काम करती हैं, जिसमें कि फायर के जो प्रोडक्ट्स हैं, हीट, स्मोक, ये इमीडिएटली विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स जो है पूरी बिल्डिंग को इन्गल्फ कर लेते हैं अपने अंदर। तो ऐसे में इवैक्यूएशन बहुत मुश्किल हो जाता है। खिड़कियां सील थी, निकास का दूसरा रास्ता नहीं था। 6 कमरों की जगह 25 कमरे बने थे। आखिर ये सब देखना किसका काम था? सवाल ये है कि 21 मौतों का गुनहगार सिर्फ लवकेश बजाज है या फिर उसकी लापरवाहियों पर आंख मूंदे रहने वाले दिल्ली सरकार के तमाम विभाग भी? लवकेश की इसमें जिम्मेदारी नहीं बनती है फायर डिपार्टमेंट की, MCD की, बिल्डिंग डिपार्टमेंट की, टूरिज्म डिपार्टमेंट की। सवाल यही है कि क्या कोई बड़ा एक्शन होगा या फिर लवकेश के खिलाफ FIR दर्ज करके उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कुछ दिन में उसको जमानत मिली जानी है। बहुत मुमकिन हुआ तो कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करके खाना पूर्ति कर दी जाएगी, या फिर जो जिम्मेदार, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके अधिकारियों के खिलाफ भी FIR दर्ज होगी या लीगल एक्शन लिया जाएगा। होटल में ही रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक जो कर्मचारी हैं वो हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित, आप फ्लोर स्टे पे क्या करते थे? हाउसकीपिंग का काम करते थे। अच्छा, हाउसकीपिंग का काम करते थे। तो ये आग जब लगी तो आप उस समय वहाँ थे? नहीं सर, मेरा मतलब जो ड्यूटी है वो 11 बजे से स्टार्ट होता है। हाँ। तो जो सुबह के 8 बजे से हाउसकीपिंग का काम करते हैं वो वहाँ पे थे। 3 हाउसकीपिंग वो थे, तो 8:30 और 9 बजे के बीच में मतलब
हाँ खबर मिली तो जो हुआ वो था कि खाना बन रहा था नीचे कैफ़े में। हाँ। और खाना बन रहा था ठीक है, लेकिन वो शॉर्ट सर्किट की वजह से वो जो गैस था उसके लीकेज होने शुरू हो गया। तो पहले तो कैफ़े में आग लगी, उसकी वजह से पूरे बिल्डिंग में आग लगना शुरू हो गया। अच्छा, जो आपके साथी हैं वो जिंदा हैं इस समय? हाँ वो अभी ठीक है, सेफ है। कहाँ ले गए हैं? वो मैक्स हॉस्पिटल में। अच्छा, मैक्स हॉस्पिटल। जी। अच्छा, ये बताइए कि अमूमन कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था थी उसमें? वैसे तो रूम तो पूरे 30 रूम थे वहाँ पे। हाँ, इधर आ जाइए। हाँ हाँ। अच्छा, 30 रूम थे? जी मतलब ये कमरे थे उसमें? जी। अच्छा, नीचे रेस्टोरेंट कितने की कैपेसिटी थी, कितने लोग बैठ सकते थे? 20 से 25 लोग बैठ सकते हैं आराम से। अच्छा, और जिस समय आग लगी तो आपके साथियों ने क्या बताया, कितने लोग थे? अभी तो वहाँ पे सिर्फ जो सेफ थे वो थे और मैनेजर था, और जो नीचे जो काम कर रहे थे वो लोग थे। मतलब 10 लोग होंगे आराम से। और कितने लोग मरे हैं? सुनने में तो आ रहा है कि 12 से 15 लोग मरे हैं ऐसे। अच्छा। हाँ जी। तो ये सब कर्मचारी मरे हैं कि जो लोग खाना खा? नहीं, जो गेस्ट सब थे वो सब मरे थे। अच्छा, जो ऊपर कमरे में रुक रहे थे। कितने? 30 कमरे आपने बताया? जी जी और 30 फुल ऑक्यूपाइड थे? जी। तो ये बताइए कि ये जो आग से लड़ने वाले सब उपकरण होते हैं वो लगे हुए थे? हाँ वो तो थे, लेकिन जब आग लगना शुरू हुआ ना तो पूरा काला काला धुआं हो गया था, तो उसकी वजह से कोई देख नहीं पाया, तो सब हड़बड़ी में थे इस वजह से। शराब वगैरह बिकती थी? नहीं, बार शराब- बार भी था? नहीं, बार नहीं था, सिर्फ खाना रेस्टोरेंट था। और होटल था? होटल था, गेस्ट रूम था। अच्छा, जी। तो 15 के करीब, 15 से ज्यादा लोग आप हाँ, नीचे बैठ अच्छा, सकते कर्मचारी कितने मरे हैं कुछ? कर्मचारी को तो कुछ नहीं हुआ, वो लोग तो मतलब काम कर रहे थे अपना, रूम साफ कर रहे थे, तो वो लोग तो रूम में मतलब फंस गए थे। हाँ। तो उसका खिड़की तोड़ के वो निकले थे। अच्छा, कोई जिंदा है कर्मचारी जो अभी आसपास हो, अगर आपके जानकारी में जो बच्चा हो? कोई है यहाँ? थे तो सही, लेकिन वो पता नहीं अभी किधर होंगे वो फिलहाल। होंगे उधर तो होंगे, लेकिन अभी पता नहीं मेरे को। आप पहचानते हैं किसी को? पहचानते हैं? हाँ पहचानते तो सब पहचान के देखिए, थे। अगर यहाँ आप आइए हमारे साथ, कुछ अगर किसी को आप पहचान पाए। नहीं हम सर, लोग इधर नहीं है, वो सब अपने घर पे चले गए। चले और गए। हाँ, किसी और का घर जानते हैं आप? नहीं सर, वो तो देखा नहीं है घर। और एक जो था उसका मतलब वो जब उसने जंप लिया हाँ। तो उसके वजह से उसके सर में चोट लग गया था। मतलब अच्छा, बहुत से लोग कूदे भी हैं हाँ, ऊपर? ऊपर से चौथे फ्लोर से कूद रहे थे, कोई तीसरे फ्लोर से। अच्छा, जी। तो ये अमित हैं, अमित नाम बताया आपने, और ये कर्मचारी हैं, वहाँ काम करते हैं हाउसकीपिंग का। 30 रूम हैं और सब ऑक्यूपाइड थे, सारे गेस्ट बैठे हुए थे, नीचे रेस्टोरेंट था। इनके मुताबिक शॉर्ट सर्किट हुआ, जो गैस जल रही थी कैफ़े में रेस्टोरेंट के लिए, उसकी वजह से और ब्लास्ट हुआ और आग बहुत तेज़ी से फैल गई। अभी मरने वालों की संख्या लगभग 20 से ज़्यादा बताई जा रही है, करीब 35 से ज़्यादा लोग घायल हैं, बहुत क्रिटिकली इंजर्ड हैं, मैक्स ले जाया गया है, बहुत से कर्मचारी भी घायल हैं, क्रिटिकली इंजर्ड हैं, और उसमें से बहुत से लोगों की डॉक्टरों की कोशिश है कि बचाया जा सके। लेकिन अब आने वाले समय में क्या डेथ टोल बढ़ता है, कितने लोगों की और हताहतों की संख्या बढ़ती है, ये देखना होगा। लेकिन अभी ये देखना है कि क्या जो फायर इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड थे वो काम क्यों नहीं किए, अचानक काला धुआं गुबार उठा तो जो स्प्रिंकलर्स थे वो काम क्यों नहीं किए, या फायर एक्सटिंग्विशर्स काम क्यों नहीं किए, क्योंकि आधुनिक युग की बात है, जितने भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं वो मॉडर्न होने चाहिए थे, और इतने बड़े पॉश इलाके में इतनी बड़ी आग लग गई और इतने ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। ये काफ़ी हैरान और चौंकाने वाली बात है और पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है।